बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं आपको बताऊंगी कि जो लोग कामयाब नजर आते हैं वो क्यों कामयाब होते हैं, कितना लंबा अरसा मेहनत करते हैं। शॉर्टकट कोई कामयाबी का नहीं होता। जो लोग हमें कामयाब नजर आते हैं, जिनकी जिंदगियों पर हमें रश्क आता है, इनकी कामयाबी के पीछे इनकी कई सालों की मेहनत होती है, तब जाकर वो कामयाब होते हैं। जो कदावर दरख्त होते हैं, तंदो तेज हवाओं का मुकाबला कर पाते हैं, खड़े रहते हैं। उन्होंने बहुत अरसा अपनी जड़ों को मजबूत बनाने पर बहुत साल लगाए होते हैं, कई कई साल लगते हैं जड़ों को मजबूत होने में, तब दरख्त आंधियों तूफानों के मुकाबले कर पाते हैं। यही हाल इंसानों का भी होता है। मेहनत कभी ज़ाया नहीं होती। आज की मेहनत कल ज़रूर रंग लाएगी। आज अगर आप मुश्किलें बर्दाश्त करेंगे तो आपका कल पुरसुकून होगा। आज अगर आप दिन रात एक करके काम नहीं करेंगे तो कल बहुत ज़्यादा मुश्किलात उठानी पड़ेंगी। वो हिसाब यही हो जाएगा कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करके भी कुछ नहीं मिलेगा। हिसाब ऐसा होगा, वेले दियां नमाज़ां वेले दियां टकरां। ये एक बहुत मशहूर मुहावरा है कि वक्त पे जो लोग काम नहीं करते उनको बाद में ठोकरें ज्यादा खानी पड़ती हैं। इस वक्त मैं आपको दो बीजों की कहानी सुनाऊंगी कि किस तरह आप देखेंगे कि किस तरह कामयाब लोग खामोशी से बहुत मेहनत से काम करते रहते हैं। दो बीज जमीन की तह में गुप अंधेरे में पड़े हुए थे। इनके मालिक ने इनको बहुत शौक से लगाया था, इनकी निगहदाश्त करता रहता था। एक दिन एक बीज ने दूसरे से कहा, मेरा मालिक मुझसे बहुत प्यार करता है, मेरा बड़ा ख्याल रखता है, इसलिए मैं भी बहुत जल्द एक खूबसूरत पौधा बनकर निकलूंगा और अपने मालिक को खुश कर दूंगा। लेकिन दूसरा बीज खामोश रहा। मालिक दोनों बीजों को बराबर पानी देता रहा। कुछ ही दिनों बाद पहले वाले बीज में से एक खूबसूरत सा पौधा फूटा और हंसता मुस्कुराता जमीन से बाहर निकल आया। लेकिन दूसरे बीज में से कुछ नहीं निकला था। एक साल गुजर गया। पहले बीज से निकलने वाला पौधा अब एक कदावर दरख्त की सूरत इख्तियार कर रहा था। लेकिन हैरत ये थी कि दूसरा बीज कुछ भी नहीं था अभी तक। काफी बड़ा पहला बीज हो चुका था, दूसरा बीज अभी भी जमीन के अंदर ही था। एक दिन पहले बीज ने दूसरे बीज से कहा, तुम एक निकम्मे बीज हो, तुम्हारा मालिक तुम्हारा इतना ख्याल रखता है, लेकिन तुम अभी तक एक पौधा नहीं बन सके। अफसोस है तुम पर। दूसरा बीज फिर भी खामोश रहा और अपनी जड़ों को जमीन के अंदर फैलाता रहा। 2 साल गुजर गए, लेकिन दूसरे बीज से छोटा सा पौधा भी ना निकल सका। 3 साल गुजर गए, 4 साल गुजर गए, वो बीज पौधा ना बन सका। लेकिन इसके मालिक ने इसका ख्याल रखना जारी रखा। वो इसे बराबर पानी देता रहा। आखिरकार 5 साल के बाद इस बीज से एक छोटी सी कोंपल निकल आई और देखते ही देखते इसने तेजी से बढ़ना शुरू कर दिया। इसकी ग्रोथ बहुत जबरदस्त थी, इतनी जबरदस्त थी कि कुछ ही अरसे में 3 माह में ही वो बहुत बड़ा हो गया। 3 माह में उसकी लंबाई 90 फुट हो गई। साथ वाला पौधा जो कि फल ट्री था, वो भी इसे देखकर हैरान था कि 5 साल तक तो ये निकला ही नहीं था। अब निकला है तो इसने एकदम इतना लंबा हो गया है, 3 महीनों में 90 फीट का हो गया है। अब वो हैरत से बोला, तुम इतनी जल्दी इतना लंबे कैसे हो गए हो? अब उसने हैरत से पूछ ही लिया तो दूसरे पौधे ने जवाब दिया, तुम जल्दी निकल आए क्योंकि तुमने जाना था 10 से 15 फीट और मैंने जाना था 90 फीट। बहुत ऊंचाई तक जाना था, इसलिए 90 फीट तक जाने के लिए मैंने 5 साल तक अपनी जड़ों को मजबूत करने पर लगा दिया। ये था बेम्बो ट्री। ये पौधा 5 साल 3 महीने में इतना बड़ा हुआ, ना कि 3 माह में, क्योंकि 5 साल वो 90 फीट का होने के लिए अपनी जड़ें मजबूत करता रहा, अपनी जड़ों पे मेहनत करता रहा। अगर आपने भी कामयाब होना है, अपनी मंजिल को पाना है, तो अपनी जड़ों को मजबूत करें। इस ऊंचाई तक पहुंचने के लिए, इस पर देर तक खड़ा रहने के लिए अपने आप को काबिल बनाएं। अपने आप को बेहतर बनाने पर काम करें। कामयाबी के लिए शॉर्टकट न ढूंढें। कामयाबी मुसलसल लंबे अरसे तक मेहनत का नाम होता है। मेहनती इंसान के सामने तो पहाड़ भी कंकर होता है। एक ऐसा ही शेर है, रुके जो लोग तो एक आबजू भी दरिया थी, उतरे तो समंदर भी तक कमर निकले।
कि इंसान कितनी ही मुश्किलात को समझ ले, वो मुश्किलात होती नहीं हैं। देखें कुछ लोगों के काम जल्दी फ़ायदा देना शुरू हो जाता है, उसमें भी कोई और वजूहात होती हैं कहीं, रीज़न्स होती हैं और कुछ लोगों के काम बहुत देर से फ़ायदा देते हैं, लेकिन फ़ायदा अल्लाह ताला किसी के साथ नाइंसाफ़ी नहीं करते, फ़ायदा एक जितना ही मिलेगा। किसी को पहले किसी को देर से और ये अल्लाह ताला बेहतर जानता है कि किसी इंसान को देर से क्योंकि वो गैब का इल्म जानता है। उन्हें पता है कि आपको लेट कोई चीज़ मिलेगी फ़ायदा तो आप ज़्यादा खुश होंगे, आपको ज़्यादा फ़ायदा हासिल होगा और आपकी शख़्सियत उतनी खूबसूरत हो जाएगी। अब मैं आपको एक मशहूर मुसव्विर का वाक़या सुनाती हूँ कि एक बहुत मशहूर मुसव्विर थे पैब्लो पिकासो। एक दफ़ा किसी रेस्टोरेंट में वो बैठे हुए थे तो एक लड़की ने इन्हें पहचान लिया और उनके पास जाकर बोली, "सर मैं आपकी पेंटिंग को बहुत पसंद करती हूँ।" ज़रा रुक कर बोली, "सर प्लीज़ आप मुझे कुछ स्केच कर देंगे?" पैब तो पिकासो ने एक कागज़ लेकर 30 सेकंड में एक स्केच बनाया और वो बोले कि ये लो, ये आपके लिए है, इस स्केच की कीमत 50 लाख रुपए है। इस लड़की को इस बात पे यकीन नहीं आया। उसने सोचा कि ये कैसे हो सकता है कि 30 सेकंड में बनाई हुई एक तस्वीर की कीमत 50 लाख रुपए हो? ये नहीं हो सकता। फिर भी वो ये पता करने के लिए बाज़ार चली गई कि कहीं ये मज़ाक तो नहीं है। इसने 3-4 जगहों से इसका रेट पता किया और कहा, "ये तस्वीर पैब्लो पिकासो की बनाई हुई है, इसे तुम कितने में खरीदोगे?" तो तमाम जगहों से उसको एक ही जवाब मिला कि इसके हम आपको 50 लाख दे सकते हैं। वो लड़की हैरान रह गई कि 50 लाख का स्केच सिर्फ 30 सेकंड में बना। वो पैब्लो पिकासो को ढूंढती हुई उनके ऑफिस में जा पहुंची और मुखातिब करते हुए बोली, "सर आपने मुझे ये स्केच बनाकर दिया था और कहा था कि इसकी कीमत 50 लाख रुपए होगी। तो वाकई सर ये 50 लाख का ही है बाजार में।" एक लंबा सांस लेकर बोली, "सर मैं आपसे ये सीखना चाहती हूँ कि आपने सिर्फ 30 सेकंड में 50 लाख की कीमत का स्केच कैसे बना लिया?" तो पिकासो ने जवाब दिया, "30 सेकंड में स्केच बनाने के लिए मैंने अपनी जिंदगी के 30 साल लगा दिए। ये स्केच 30 सेकंड में नहीं बना बल्कि 30 साल 30 सेकंड में बना है। जो लोग आपको कामयाब नज़र आते हैं और जिन पर आप रश कर रहे होते हैं, इनके पीछे बहुत लंबे अरसे की मेहनत होती है। कभी भी किसी इंसान को फ़ायदा एकदम नहीं मिलता, ना ही कोई एकदम अच्छा हो जाता है, ना ही एकदम नामवर हो जाता है। इस तरह का एक शेर भी है, "नामी कोई बगैर मशक्कत नहीं हुआ, 100 बार अकीक कटा तब नगीन हुआ।" कि आप क्या समझते हैं कि जो लोग इतने हुनर में आला होते हैं, वो ऐसे ही हो जाते हैं, वो कभी भी ऐसे नहीं होते। अल्लाह ताला का सिस्टम है कि वो एक लंबे अरसे तक देखिए कोई भी जिस तरह पौधा एकदम बीज से पौधा नहीं बन के खड़ा हो जाता, इसी तरह कोई इंसान भी हुनरमंद नहीं हो जाता, कोई इंसान भी अच्छा नहीं हो जाता किसी फ़ील्ड में, उसको बहुत लंबे अरसे तक मेहनत करनी पड़ती है और ये बर्दाश्त करने के बाद ही वो अच्छा बड़े ऊँचे दर्जे तक पहुँचता है। अल्लाह आपको बहुत खुशियाँ और कामयाबियाँ दे, शुक्रिया।